हाल ही में देखा गया है कि अम्बेडकरवादी तरीकों से शादियों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक नई क्रांति की शुरुआत है। दरअसल अब दलित परिवारों में शादी विवाह के कार्ड में हिंदू देवी देवताओं की बजाय अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के चित्र प्रकाशित करवाने का प्रचलन तेजी से बढ़ गया है। आज के पढ़े लिखे और अम्बेडकरवादी युवा आडंबर को छोड़कर अम्बेडकरवादी तरीके से शादियां कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान को साक्षी मानकर संदीप उमरकर को अपना पति स्वीकार करती हूँ। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार व गुजरात इत्यादि में यह प्रवृत्ति काफी तेजी से बढ़ रही है। इसकी शुरुआत शादी के कार्डों में आ रहे बदलाव से देखी जा सकती है, तो वहीं बहुजन चिंतक इस बदलाव को अत्यंत सकारात्मक और अच्छा संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि दलित समुदाय के सामूहिक विवाह सम्मेलन के आमंत्रण पत्र पर तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पहुंच चुके हैं। हमें इस शुरुआत का सहयोग करना चाहिए और उम्मीद है आगे इससे भी अच्छा होगा। अगर हमने पुरोहितों के पाखंड में उलझे लोगों के इस कदम की आलोचना की तो वो वापस उसी रूढ़िवादी के अंधे कुएं में जा गिरेंगे, जहाँ से निकलने को वे प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि किसी न किसी समय और जगह से तो शुरुआत करनी ही होगी। रुकने के बजाय छोटे छोटे कदमों से ही सही, परंतु चलना तो होगा। इसके बारे में खुला मंच ने जब कुछ अम्बेडकरवादी लोगों से बात की तो लोगों ने बताया, तो मेरा कहना यह है कि देखिए, बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया, हम लोगों को गुलामी से निकाल के आज़ाद कराने का काम किया। जो हम दुनिया भर के अंधविश्वास पाखंड में घिरे हुए थे और उस अंधविश्वास के कारण हमारे पारिवारिक स्थिति दर से बदतर होती जा रही थी। हम लोग कुरीतियों में घिरे पड़े थे। बाबा साहब ने संवैधानिक माध्यम से हमको ये उनके योगदान ये रहा कि हमें उस कुरीतियों से निकाल के आज इस लायक बनाया कि हम सूट बूट में आपके सामने बैठे हैं। और हमारे साथी न केवल वकील, जज, IAS, PCS तक हो गए हैं, डॉक्टर हमारी कई बेटियां हैं, बेटे हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। और जब बाबा साहब की देन है और हम शादी ब्याह क्या, मैं तो कहता हूँ हर अनुष्ठान में जो भी अनुष्ठान हम कराते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे बच्चे का नामकरण हो, चाहे कुछ भी खरीद फरोख्त हो या परिवार में कोई खुशी हो, तो हमें बाबा साहब को याद करना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से हम अपने पूज्य भंते जी को बुलाकर और अपना वो जो भी अनुदान है उसे पूरा करें और बाबा साहब को याद करें हर परिस्थिति में। अगर कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ज्योतिषी या कोई भी ये जो पाखंडवाद वाले लोग हैं आपको कोई डेट निकाल कर देते हैं और उस डेट पे कोई भी अनहोनी होती है तो उसके खिलाफ निसंदेह जो क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस दोनों बनते हैं और उनके खिलाफ हमें मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि या तो उनकी जिसको वो ज्योतिषी बोलते हैं, ज्योतिषी विद्या बोलते हैं, या तो वो विद्या नहीं है। अगर वो विद्या है तो उसके कोई सर्टन पैरामीटर्स होंगे और अगर कोई सर्टन पैरामीटर्स हैं तो उस पैरामीटर्स को फेल होने पर जिसको हमने पैसा दिया है वो हमें पैसा रिटर्न करेगा, रिम्बर्स करेगा। अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ निसंदेह कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज जो है एक दूसरे को देख करके मतलब अम्बेडकरवाद से शादी करने के विचार सोच रहा है। जो ब्राह्मणवाद जो है या अंधभक्त जो बने हुए हैं वो भी बाबा साहब के शरण में आ रहे हैं और शादी वगैरह जो बाबा साहब के रूप में ही कर रहे हैं, बाबा साहब के उसमें शरण में कर रहे हैं। अच्छा मानते हैं कि हाँ, हम ब्राह्मणवाद से बाहर निकल रहे हैं। वो जो झूठा हमें प्रलोभन देते हैं उनसे बाहर निकल रहे तो अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लक्ष्मी के पूजने से धन आता है तो ब्राह्मण लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, या हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हम लक्ष्मी की आरती उतारते रहें, उसी से धन आ जाएगा। अगर सरस्वती की पूजा करने से अगर ज्ञान आता है तो ये विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल बनाने की जरूरत क्या है? ये सब अंधविश्वास है। आज के समय की मांग है कि हम प्राचीन परंपराओं को नकार दें जिनके हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है। हमें पाखंडी रूढ़ियों व मान्यताओं को छोड़कर वैज्ञानिक, तार्किक, बौद्धिक व आधुनिक रीतियों को आगे बढ़ाना होगा। लोग मानते हैं कि बहुजन समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब लोग ब्राह्मणों से कुंडली मिलान, मुहूर्त निकलवाने, दूल्हा दुल्हन के गठजोड़ के बाद मंदिरों में जात लगाने जैसी अवैज्ञानिक रस्मों को तोड़ रहे हैं और संवैधानिक तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं। शादी के निजी व सामूहिक आयोजन के निमंत्रण पत्रों में आ रहे बदलाव निश्चित रूप से एक नई शुरुआत है। इसे भीम युग के आगाज के रूप में लिया जा सकता है। ब्राह्मणवादी रीति रिवाज जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी पिंड नहीं छोड़ते, परंतु अब लग रहा है कि आधुनिक भारत के बहुजन युवा इस मनु समर्थित ब्राह्मणवाद का पिंडदान करके ही दम लेंगे। खुला मंच के लिए जयराम की रिपोर्ट।
इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।